तो स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो कल तक हमने ये पढ़ा था कि टाइप ऑफ लूप्स क्या होते हैं। फॉर ईच लूप पढ़ा जो लास्ट चैप्टर में हमने। आज हम शुरू करने जा रहे हैं। दो जो बचे हुए लूप हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इनको क्या है, डू वाइल और डू अनटिल लूप है हमारा, ये जो दो बचता है। तो चलते हैं इसके बारे में देखते हैं क्या है ये। तो डू वाइल लूप क्या होता है कि लूप व्हेन अ गिवन कंडीशन सेटिस्फाइड। इस लूप में क्या होगा कि हम इस लूप में एक कंडीशन देंगे। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तभी लूप आगे रन करेगा। और अगर जैसे ही वो कंडीशन मेट नहीं होगी, मतलब वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, वो लूप रन होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो लूप तभी तक रन करना है जब तक कंडीशन सेटिस्फाई हो। जैसे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी उसको बंद कर देना है। और इसका उल्टा है डू अनटिल लूप। लूप अनटिल अ गिवन कंडीशन सेटिस्फाइड। ठीक है ना। ये जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही थी तब तक ये रन कर रहा था, और जैसे ही यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड होगी ये बंद कर देगा। ठीक है ना। लूप तब तक रन करना है जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड ना नहीं हो जाए। ठीक है ना। और इसमें क्या था कि लूप तभी तक रन करना है जब तक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पे सेटिस्फाई होने तक लूप रन करता रहेगा। यहाँ जैसी कंडीशन सेटिस्फाई होगी ये एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। चलो एग्जांपल से समझते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ न्यूमेरिक या कुछ भी रैंडम नंबर्स ले लेते हैं। इक्वल्स टू रैंड, थोड़ा छोटा ही लेते हैं, बाद में और एग्जांपल दिखा। इक्वल्स टू कुछ रैंडम नंबर ले लिया मैंने, यहाँ पे 1 से 100 के बीच में। कंट्रोल एंटर मारा मैंने, ये रैंडम नंबर्स आ गए हमारे। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, पहले मैं डू वाइल लूप का एग्जांपल लूंगा। तो डू वाइल लूप में मैं ये कंडीशन दूंगा कि जब तक ये सेल ब्लैंक ना हो जाए तब तक लूप को रन करते रहो। ठीक है। तो चलते हैं अपनी विजुअल बेसिक की विंडो में। मैंने Alt F11 प्रेस किया, एक नया मॉड्यूल इंसर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैक्रो का नाम सब डू वाइल मैक्रो चलाना है अपने को। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद अपने को एक पहले रेंज देनी होगी ना कि कौन सा सेलेक्ट करवाना है लूप स्टार्ट होने से पहले। सबसे ऊपर रेंज देनी होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग रेंज दे देते हैं A1 सेल की। A1 सेल अपने को सेलेक्ट कराना है, डॉट सेलेक्ट। ये सेलेक्ट करने के बाद अपने को अपना लूप स्टार्ट करना है। तो लूप स्टार्ट करने के लिए आपको लिखना है, डू वाइल लूप स्टार्ट करने के लिए डू वाइल, और ये लूप एंड करने के लिए लिख देना है बस लूप। ठीक है, तो ये हमारा लूप बन गया। अब हम अपनी कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन में क्या देना है कि जब तक एक्टिव सेल हमारा नॉट इक्वल्स टू का साइन है दोस्तों, ये सॉरी, ये वाइल से थोड़ा अलग करना पड़ेगा इसको। एक्टिव सेल जब तक हमारा ये ब्लैंक इक्वल्स ना हो जाए ब्लैंक सेल के, तो ये ब्लैंक सेल का साइन है। ये बीच में ब्लैंक आ गया, इन्वर्टेड कॉमाज में टेक्स्ट को लिखते हैं। वाइल के बाद ई लगाना रह गया, ये ई लगा लेते हैं यहाँ पे। टू वाइल स्पेस एक्टिव सेल इज नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद क्या है कि आपका ये सेल तो सेलेक्ट हो गया, लेकिन अब कोड इसी में रन करता रहेगा, तो इसलिए आपको एक सेल नीचे भी लाना होगा। तो एक सेल नीचे लाने के लिए आपने पता है कि एक्टिव डॉट ऑफसेट फंक्शन का यूज करना है। सेट, अपने को एक सेल नीचे लाना है, मतलब रो नीचे करते रहने हैं, तो 1 रो नीचे, कॉमा, कॉलम्स तो 0 ही रखना है, मतलब सेम कॉलम में रहना है अपने को। तो ये हम लोग सेम कॉलम का फॉर्मूला लिख दिया सेलेक्ट। इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे उसके नीचे वाले सेल को बार बार। ठीक है, तो ये हमारा हमने बीच में लूप के ये अपना ये फंक्शन लिख दिया, ये नीचे आता रहेगा और लूप रन होता रहेगा जब तक कि ये कंडीशन वो ट्रू नहीं हो जाती कि ये ब्लैंक सेल आ जाए। तो रन करके देखते हैं इसको। देखो, वेरिएबल नॉट डिफाइंड, सॉरी एक्टिव सेल लिखना था यहाँ पे। एक्टिव सेल डॉट
ऑफसेट 1,0 डॉट सेलेक्ट। ठीक है, ये एक्चुअली एक्टिव लिखना रह गया था, खाली सेल लिख दिया था मैंने। तो इसको करते हैं, F8 किया, ये सेलेक्ट किया A1 सेल, ये रेंज आई। फिर इसके बाद देखो ये कोड जब तक रन होता रहेगा, एंड पे नहीं आ रहा है ये भी आप देखो, एंड पे सबसे बाद में आएगा। लूप पे आया, फिर वापस गया, अब बाहर आ गया, अब आ जाएगा एंड पे। देखा, जैसे ये ब्लैंक सेल आया तो ये लूप हमारा एंड हो गया। ये रेंज देने का ये फायदा है कि जैसे अब ये आपका कर्सर कहीं भी है, ठीक है, तो सबसे ऊपर रेंज लिखने से क्या होता है कि जब आप लूप रन करोगे तो ये A1 पे आ जाएगा। अभी देखना क्या होगा, अब कहीं भी है, यहाँ क्लिक किया हमने, ये रेंज A1 पे आ गया, ठीक है, और आपका फिर ये लूप रन हो जाएगा। अगर ये आप इसको हटा दोगे, ठीक है, तो हटाने से क्या होगा कि अभी तो आपने A1 रेंज सेलेक्ट कर रखी है, तो आपका तो ये सही काम कर जाएगा लूप, ठीक है। लेकिन अब देखो, अब क्या है कि अब मान लो यहाँ पे रख लिया आपने, ठीक है, कर्सर, अब तो वो सेल A1 सेलेक्ट करेगा ही नहीं, ठीक है, तो अब क्या है, ये बार बार एंड ही दिखाएगा कि आपका कोई एक्टिव सेल है ही नहीं, तो एंड हो गया। तो ये प्रॉब्लम होती है। और दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं डू अंटिल का। डू अंटिल में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। तो यहाँ पे जो अपने को कोडिंग लिखनी है वो लिखनी है सिंपली डू अंटिल जब तक एक्टिव सेल हमारा ब्लैंक ना हो जाए। उसमें क्या था कि ये तब तक रन करता रहेगा जब तक कि एक्टिव सेल आपका ये ब्लैंक नहीं हो जाता। इसमें क्या था कि ये तब तक रन करता रहेगा जब तक एक्टिव सेल ब्लैंक के इक्वल्स टू ना हो जाए, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है नो, बट इसका यही डिफरेंस है कि ये एक्टिव सेल जब तक आपका नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक हो जाएगा तब तक रन करेगा, और ये तब तक रन करेगा जब तक कि इसको कोई ब्लैंक सेल नहीं मिल जाता है। ठीक है, तो एक बार रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि एक्टिव सेल आपको देना पड़ेगा यहाँ पे, नहीं तो ये रन नहीं करेगा। तो हम लोग यहाँ पे भी रेंज दे देते हैं, रेंज नहीं दी थी हमने, रेंज A1, अदरवाइज वो जहाँ पे था वहीं से रन करना शुरू कर देता। डॉट सेलेक्ट, तो रेंज सबसे ऊपर देते हैं दोस्तों। ये बीच में कोड लिख दिया लूप के बीच में। तो अब F8 प्रेस करके देखते हैं, ये देखना यहाँ तक चला जाएगा और सेम वही फंक्शन होगा, काम करेगा। F8 किया, इसका नाम गलत बता रहा है तो डू अनटिल नाम लिख देते हैं इसका, इस लूप का लिख देते हैं नाम डू अनटिल। ठीक है, तो अब नाम गलत नहीं बताएगा। फंक्शन F8, ये यहाँ पे आगे एक्टिव सेल सेलेक्ट कर लिया। अब ये तब तक रन होता रहेगा जब तक इसको की ब्लैंक सेल नहीं मिल जाता। इसमें क्या था कि तब तक रन होता है, होना है जब तक ये जब तक इसको इक्वल्स टू ब्लैंक सेल ना मिल जाए, और इसको तब तक रन करना था जब तक कि ब्लैंक सेल नॉट इक्वल्स टू हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, कंफ्यूजिंग है, बट यही है जो है। और उसके बाद एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे आप कोई और ऐड कर दिया नंबर आपने, तो अब लूप रन करा के देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, क्योंकि पहले यहाँ तक रन कर रहा था, अब यहाँ तक आना चाहिए लूप रन करके। तो एक बार फंक्शन F8 करके देखते हैं, यहाँ पे रन होना स्टार्ट हुआ हुआ हुआ, देखो अब आपका यहाँ पे एंड हुआ आगे लूप। ठीक है, तो ये तो एक एग्जाम्पल था, और एक इसका और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, काउंटिंग लिखना सीख लेते हैं एक बार। 1 to 5 तक काउंटिंग लिखेंगे, जैसे ही 6 पे आएगी काउंटिंग तो ये एंड हो जाना चाहिए लूप। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग कर लेते हैं क्योंकि 5 यहीं तक आएगा। तो यहाँ पे नीचे लिखते हैं कोड का नाम सब डू अनटिल से करेंगे, अंडरस्कोर काउंट। यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा आपको, एस डिम एस एच, बाइट ले लेते हैं क्योंकि 5 तक की काउंटिंग लिखवानी है हमारे को, और एस को वेरिएबल को डिफाइन कर देते हैं, इसकी वैल्यू 1। और उसके बाद हम अपना लूप लगाते हैं, डू अनटिल
अनटिल, और यहाँ लूप को एंड कर देते हैं। यहाँ से यहाँ पे लिख देते हैं लूप, ये हमारा लूप एंड हो गया। और यहाँ पे कंडीशन लिख देते हैं क्या चाहते हो आप। एस हमारा जब तक 6 नहीं हो जाए, ठीक है, क्योंकि अपने को 5 तो काउंटिंग लिखवानी है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अपने को सेल का वो देना पड़ेगा कि कौन सा सेल सेलेक्ट करवाना चाहते हो आपको। पहले सबसे तो सेल्स में अपन एस लिख देंगे। एस की वैल्यू 1 है तो आपकी रो जो है 1 आ जाएगी। और कॉलम तो हमेशा ही 1 रहना है, क्योंकि हमेशा अपने को ए कॉलम में ही काउंटिंग करवानी है, ठीक है। डॉट वैल्यू, उस सेल में वैल्यू क्या चाहते हो आप, इक्वल्स टू एस। मतलब कि जब पहली बार रन करेगा ये तो एस आएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक आएगी वैल्यू एस की, तो एस प्लस 1, ठीक है। तो हमने इसको एस प्लस 1 इसलिए लिखा है कि पहली बार जब ये लूप रन करेगा तो यहाँ पे 1,1 होगा, ठीक है। मतलब कि सेल ए 1 आएगा, रो 1 कॉलम 1, और इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 लिख देगा। जब दूसरी बार रन करेगा तो यहाँ पे सेल 2 हो जाएगा ये, ठीक है। 2 का मतलब सेकेंड रो में आ जाएगा, और कॉलम वही रहेगा तो A2 सेल में आ जाएगा, और एस की वैल्यू भी 2 आ जाएगी, तो यहाँ पे 2 प्रिंट कर देगा। ऐसे ही फिर 3 1 मतलब 3 में आ जाएगा, और ये 3 की वैल्यू हो जाएगी तो 3 प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो एक बार रन करके देखते हैं इसको हम लोग, रन करता है कि नहीं। 1 देखा आपने, A1 में 1 लिख दिया इसने, 2, फिर 3, 4, और ये लास्ट में 5 लिखेगा, और जैसे ही 6 हुआ ये एंड पे आ जाएगा। आप देखो, ये देखा, तो ये एंड पे आ गया। तो दोस्तों यही था आज के लिए, अपना लूप्स कवर कर लिए हमने चारों। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियोज़ पसंद आता है तो उसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू।